जय हनुमान। भारत में हर वर्ष चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन भक्तजन भगवान हनुमान का जन्म उत्सव के रूप में मनाते हैं और मंदिरों में पूजा करते हैं। हनुमान जयंती की कथा उनके जन्म, बाल लीला और उनके अद्भुत पराक्रम का वर्णन करती है। आइए हम हनुमान जयंती की जन्मोत्सव की कथा को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय में सुमेरु पर्वत के पास अंजना नाम की एक अप्सरा रहती थी। एक शाप के कारण उन्हें पृथ्वी पर वानर रूप में जन्म लेना पड़ा। पृथ्वी पर आने के बाद उनका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। केसरी बहुत वीर और पराक्रमी राजा थे। अंजना देवी भगवान शिव की महान भक्त थीं। वे प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करती थीं और उनके एक तेजस्वी पुत्र की कामना करती थी। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनके घर एक महान एवं दिव्य शक्ति वाला पुत्र जन्म लेगा। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के बाद अग्निदेव ने उन्हें खीर प्रदान की, जिसे उनकी तीनों रानियों को दिया गया। उसी समय वायुदेव की कृपा से उस खीर का एक अंश अंजना देवी तक भी पहुंच गया। भगवान शिव के आशीर्वाद से और वायुदेव की कृपा से अंजना देवी के गर्भ में एक अद्भुत एवं तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यह बालक कोई और नहीं बल्कि भगवान हनुमान थे। वायुदेव के पुत्र होने के कारण उन्हें पवन पुत्र हनुमान भी कहा जाता है। हनुमान जी बचपन से ही बहुत चंचल, शक्तिशाली और नटखट थे। उनमें अद्भुत शक्ति थी, लेकिन उन्हें अपनी शक्ति का पूरा ज्ञान नहीं था। एक दिन सुबह के समय उन्होंने आकाश में लाल लाल चमकता हुआ सूर्य देखा। उन्हें लगा कि यह कोई बड़ा लाल फल है। बाल हनुमान को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वे उस फल को खाने के लिए आकाश की ओर उड़ गए। वे अपनी दिव्य शक्ति से सीधे सूर्य की ओर बढ़ने लगे। देवताओं ने यह अद्भुत दृश्य देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय सूर्य ग्रहण का समय था और राहु सूर्य को ग्रहण करने जा रहा था। लेकिन जब राहु सूर्य के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक छोटा बालक सूर्य को खाने के लिए दौड़ रहा है। राहु डर गया और भागकर देवराज इंद्र के पास गया। देवराज इंद्र ने राहु की बात सुनकर क्रोधित हो गए और अपने वज्र से बाल हनुमान पर प्रहार किया। वज्र का प्रहार हनुमान जी की ठोड़ी पर लगा। वे नीचे गिर पड़े। इससे वायुदेव बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना प्रवाह रोक दिया। जब वायु का प्रवाह बंद हुआ तो पृथ्वी पर सभी जीव जंतु और देवताएं परेशान हो गए। सांस लेना कठिन हो गया और चारों ओर हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं वायुदेव को शांत करने के लिए उनके पास गए। उन्होंने बाल हनुमान को जीवित किया और उन्हें अनेक वरदान दिए। देवराज इंद्र ने कहा कि आज के बाद उनका वज्र हनुमान को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सूर्य देव ने उन्हें ज्ञान और विद्या का वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई भी अस्त्र शस्त्र हनुमान जी को हानि नहीं पहुंचा सकेगा। भगवान शिव ने उन्हें अपनी शक्ति का अंश दिया और अमरता का वरदान दिया। वायुदेव भी शांत हो गए और संसार में फिर से वायु का प्रवाह शुरू हो गया।
बाल्यकाल में हनुमान जी बहुत शरारती थे। वे ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर कभी उनकी जटा खींच लेते तो कभी यज्ञ सामग्री को इधर उधर कर देते। एक दिन ऋषि मुनि ने उनकी शरारतों से परेशान होकर उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी शक्ति को भूल जाएंगे, लेकिन जब कोई उन्हें उनकी शक्ति को याद दिलाएगा तब उन्हें अपनी शक्ति का स्मरण हो जाएगा। यही कारण था कि बाद में रामायण के समय जाम्बवान ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण करवाया था। समय बीतता गया, हनुमान जी बड़े हो गए। एक दिन उनकी भेंट भगवान राम से हुई और लक्ष्मण से। उस समय भगवान राम अपनी पत्नी सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे। हनुमान जी राम और लक्ष्मण को देखे और तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण रूप नहीं है। यहीं से हनुमान जी और भगवान राम के बीच अद्भुत भक्ति और सेवा का संबंध शुरू हुआ। जब रावण माता सीता को हर ले गया तब हनुमान जी ने समुद्र पार करके लंका जाने का साहस किया। रावण ने हनुमान जी को पकड़ लिया, उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, लेकिन हनुमान जी ने अपनी शक्ति से पूरी लंका में आग लगा दी और वापस आकर भगवान राम को सारी बात बताई। लक्ष्मण जब युद्ध में घायल हो गए तब हनुमान जी ने हिमालय से जाकर संजीवनी बूटी लाए और लक्ष्मण की जान बचाई। हनुमान जयंती का यह पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में शक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण भक्ति और सेवा होती है। हनुमान जी ने अपनी शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म और भगवान की सेवा के लिए ही किया है। इस दिन भक्त जन व्रत रखते हैं, मंदिरों में जाकर हनुमान जी की पूजा करते हैं और हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करते हैं। भगवान हनुमान आज भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके सभी संकट दूर करते हैं, इसलिए उन्हें संकट मोचन हनुमान भी कहा जाता है। जो भक्त सच्चे मन से उनका नाम लेते हैं उनकी सारी परेशानियां दूर होती हैं। चलिए प्रेम से बोलते हैं, जय श्री राम, जय बजरंग बली।